दोस्तों, सब्र का फल मीठा होता है। कहानी को अंत तक जरूर देखना। आपको एक नए विचार, एक नई जागृति आपके मन में पैदा होगी। एक बार एक संत अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल के रास्ते से होकर किसी गांव की तरफ जा रहे थे। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य बहुत ही फुर्तीला था। उसके मुंह से हर वक्त यही बात आती थी, जल्दी करो, कितना वक्त हो गया है, जल्दी चलिए, फुर्ती रखिए इत्यादि। वह अपना हर एक कार्य जल्दी से जल्दी निपटाना चाहता था। उसके गुरु उसे कई बार समझाते थे कि धैर्य से कार्य किया करो, जितनी जल्दी करोगे उतनी ही कठिनाइयां और बाधाएं आएंगी। वो रास्ते से जा रहे थे, तभी संत और सभी शिष्यों को प्यास लगने लगी, जिसके कारण उनके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। उनके पास नदी से पानी पीकर एक वृक्ष के नीचे आराम करने का ही वो सोच रहे थे। तब वह फुर्तीला शिष्य उन्हें विश्राम करने से रोकता है और जल्दी से अपनी मंजिल प्राप्त करने को कहता है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो, हमें जल्दी पहुंचना होगा। आप सभी अपने पैर जल्दी उठाइए, अपनी रफ्तार तेज करिए, ताकि हम अपने स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। तभी संत जी कहते हैं, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। जल्दी करोगे तो रास्ते में बहुत सारी परेशानी आएंगी। थोड़ी देर रुककर फिर चलेंगे। यही रास्ते में कहीं पर थोड़ी छांव दिखेगी तो हम सभी वहीं रुककर थोड़ी देर विश्राम करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है? तभी शिष्य कहता है, ये सब कहने की बातें हैं, मुझे उदाहरण देकर बताइए कि सब्र का फल मीठा कैसा होता है। संत जी बोले, समय आने पर बता दूंगा, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, अभी हमें बहुत चलना है। जब हम शाम को कहीं खाना खाने के लिए रुकेंगे तब उदाहरण पूरे विस्तार के साथ बताऊंगा। उन्हें रास्ते में पेड़ की गहरी छांव दिखाई दी तो उन्हें थोड़ी देर आराम किया, फिर आराम करने के बाद फिर आगे चलने लगे। चलते चलते उन्हें काफी समय हो गया था और अंधेरा भी होने लगा था, तो वे अपने ठहरने की जगह ढूंढने लगे थे। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक किसान मिला। संत जी ने उस किसान से पूछा कि क्या हम आपके यहाँ एक रात के लिए रह सकते हैं क्या? सुबह उठते ही निकल जाएंगे। अगर तुम्हें कुछ तकलीफ ना हो तो हम रुक सकते हैं। किसान ने उन्हें रहने के लिए एक कमरा दिया। संत और सभी शिष्य खाना खाकर सोने की व्यवस्था कर रहे थे। तभी उस कमरे में एक बल्ब लगा हुआ था। उस बल्ब के आसपास दो छिपकलियां मंडरा रही थी। वे बल्ब के आसपास के जानवरों को खा रही थी। संत जी की नजर उन दोनों छिपकलियों पर पड़ गई, जिसमें से एक छिपकली दौड़ दौड़ कर जानवरों को पकड़ रही थी, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था, और दूसरी छिपकली बहुत ही धीमी गति से चलकर जानवर पकड़ रही थी। संत जी ने कहा, अब समय आ गया है कि सब्र का फल मीठा कैसे होता है। उन्होंने सभी शिष्यों से कहा, तुम इन दोनों छिपकलियों को देख रहे हो ना? दोनों में केवल एक ही अंतर है, एक सब्र वाली है तो दूसरी बहुत फुर्तीली है। जो फुर्तीली है वह दौड़कर अपना शिकार करना चाहती है, जिसके कारण उसे एक भी शिकार नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ परेशानी और थकान ही मिल रही है। वह दौड़ती है, भागती है, लेकिन फिर भी वह भूखी ही रह जाती है। और एक छिपकली धैर्य वाली है, जो आराम से और चतुराई से चलकर जानवर को पता भी नहीं चलता और वह शिकार भी बना लेती है और बिना कठिनाई के ही सफलता भी प्राप्त कर लेती है। इसी तरह धैर्य रखने वाले व्यक्ति को भी बिना कठिनाइयों के सफलता मिल जाती है। अब पता चला सब्र का फल मीठा कैसे होता है। बिना सब्र के कार्य करने से केवल दुविधा ही उत्पन्न होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में धैर्य का होना बहुत जरूरी होता है। ज्यादा जल्दी के चक्कर में मत पड़िए, जो सही है उसे चुनिए। क्रोध आने पर तथा मुश्किल वक्त में धैर्य और सब्र नहीं खोना चाहिए। जिस तरह इन दोनों छिपकलियों में एक ही अंतर था, जिसके कारण एक बहुत कष्ट तथा असहज दिखाई दे रही थी, परंतु दूसरी वाली शांत तथा धैर्य वाली थी, जो अपना जीवन बहुत खुशी से जी रही थी। इसका केवल एक ही कारण है, सब्र। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो हमसे जुड़े रहना, हमारा मनोबल बढ़ाते रहना। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ आपके सामने मैं प्रस्तुत करती रहूंगी, लेकिन उसके लिए आपके सपोर्ट की, आपके सहयोग की, आपकी भावनाओं की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।